तो कहते हैं कोई भी इंसान अपनी कंपनी को जब छोड़ता है तो वो अपनी कंपनी नहीं छोड़ता, अपने मैनेजर को छोड़ता है। और ये बात बहुत हद तक सच भी है और इसके बारे में बहुत बात किया जाता है, बहुत डिस्कशन होते हैं। कंपनीज काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती है ताकि ये जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। कल्चरल और बिहेवियरल स्तर पे भी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की जाती है ताकि इस बिहेवियर की वजह से, इस स्ट्रेंज रिलेशनशिप की वजह से कंपनी का जो अच्छे एम्प्लॉय हैं वो कंपनी से बाहर नहीं जाए। और कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय पे बहुत खर्च करती है, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको उस लेवल तक लाने में जहाँ पे वो डिलीवर करने लगते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं। और अगर मैनेजर की वजह से वो कंपनी छोड़कर चले जाए तो कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा घाटा होता है। तो इसलिए सारी कंपनीज इस बारे में काम करती है और बात करती है, और बहुत सारे लोग लीडर इस स्पेस में हैं जो बात करते हैं कि मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन से लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, हाउ दे कैन मेक इंश्योर कि उसकी टीम जो है वो खुश रहे और कंपनी का अट्रिशन लो रहे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसके बारे में हम बात नहीं करते या फिर बहुत ही कम बात करते हैं। हम एक तरफ तो देखते हैं कि बहुत सारी संस्था है जो बात करती है कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है ताकि एक अच्छी टीम लीड किया जा सके। लेकिन हम ये बात नहीं करते कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं जिससे कि आपका रिलेशन आपके मैनेजर, आपके बॉस के साथ काफी अच्छा हो और वो तारतम्य इतना अच्छा हो कि दोनों अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें। हम इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं और ये बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ हम एक इंसान को, एक पहलू को देखकर अगर कोई इनिशिएटिव भी लॉन्च करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो दूसरे पहलू को, दूसरा जो पक्ष है, अगर हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसके तरफ से अगर एफर्ट नहीं होगा तो वो इनिशिएटिव जो है बिना कुछ रिजल्ट दिए हाथ से निकल जाएगा। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि हम एज ए एम्प्लॉई, आप और हम एज ए एम्प्लॉई, बहुत बार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रिलेशनशिप अपने बॉस, मैनेजर के साथ काफी रॉकिंग होता है और वो मेंटली हाईली डिस्टर्बिंग होता है, जिसके वजह से हमें काम करने की इच्छा नहीं होती, हमें ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती और हमारे परफॉर्मेंस पर भी उसका असर दिखने लगता है। हम चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को सुधारा जा सके, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ना आपकी तरफ से, हमारी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है जिससे वो डिफ्यूज हो सके सिचुएशन, ना ही बॉस की तरफ से कुछ ऐसा किया जा सकता है या किया जाता है जिससे डिफ्यूज हो सिचुएशन। तो मैं जो बात करने वाला हूं, मैं आज हमारे और आपके पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूं, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूं, ना कि मैनेजर और बॉस के पर्सपेक्टिव से। और इसमें दोनों को मैं कवर करूंगा और ये जो मैं बात करने वाला हूं, अगर ये कोई इंसान अपने जिंदगी में, अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट में ऐड कर लेता है तो इससे उसको तो फायदा होगा ही, पूरे टीम और बॉस को भी फायदा होगा। तो मैं इसी एस्पेक्ट पे बात करने जा रहा हूं कि एज ए एम्प्लॉय क्या देयर आर वेज जिसको हम अपने हैबिट में, अपने बिहेवियर में लेकर आए और हम एक अच्छे इन्वायरमेंट को बिल्ड कर सके अपने ऑफिस के अंदर, जहां एक टीम एक साथ काम कर सके और मैनेजर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो काफी माधुर्य हो, एमिकेबल हो। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से मंत्र हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए। मैं 4 मंत्र के बारे में बात करूंगा और एक 5वां बोनस लास्ट में उसके बारे में भी बात करूंगा, जो कि आप अपनी जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में अपना के बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, जहां की आपके लाइफ में, आपके जॉब में एवरी डे यू आर सफरिंग जस्ट बिकॉज आपका रिलेशनशिप आपके बॉस या मैनेजर के साथ रॉकिंग है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, डोंट मिस एनीथिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला जो मंत्र है, सबसे पहला जो मंत्र है वो है रिस्पेक्ट योर बॉसेस पोजीशन। किसी भी कुर्सी का, किसी भी पोजीशन का एक गरिमा होता है। उस गरिमा को अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो वहां पे स्थिति चेंज होना लाजमी है, चीजें हैपहैज़र्ड होती हैं। एज ए एम्प्लॉय हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी जिसे हमारा बॉस बनाया है, ऑब्वियसली दैट पर्सन डिजर्व टू बी अ बॉस एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज देयर इन दैट पोजीशन। तो उस पोजीशन को हम रिस्पेक्ट करें। इससे फायदा ये होता है कि उस रिस्पेक्ट का असर आपके मैनेजर पे पॉजिटिवली पड़ता है। जब आप उस पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मैनेजर को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो कोई भी आम इंसान को भी अगर आप रिस्पेक्ट जब देते हैं
तो क्या वो आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं तो वो उसको नेगेटिव तरीके से ले? नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात आप करें, हम एक एम्प्लॉयी हैं, हमारा एक बॉस है, एक मैनेजर है, जो एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, उस पोजीशन को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप उस पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पॉन्स में आपका मैनेजर आपकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा और ये पहला कदम होगा टुवर्ड्स अ वेरी एमिकेबल रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयी एंड अ मैनेजर। दूसरा मंत्र, जो टीम बनती है, टीम के जो सदस्य होते हैं, उसी के बदौलत आपका बॉस, आपका मैनेजर वो काम कर पाता है या करवा पाता है जिसके लिए कंपनी ने उसको हायर किया है। एक टीम में कई लोग होते हैं और सब अपना-अपना रोल निभा रहे होते हैं। लेकिन उन सभी में सबके सब रिलायबल रिसोर्स हों, ये पॉसिबल नहीं है, जनरली नहीं होता है। तो आपको अपने आप को एक रिलायबल रिसोर्स बनाने की आवश्यकता है और इसमें कुछ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका काम है कि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपके बॉस के नजर में आप एक हाईली रिलायबल रिसोर्स हैं, जिसको जो कुछ भी करने के लिए दिया जाए, ये भरोसा मैनेजर के जहन में होना चाहिए कि या तो ये काम होगा और अगर नहीं होगा तो ये होने लायक ही नहीं है। इस लेवल का रिलायबिलिटी आपके मैनेजर का, आपके बॉस का आपके ऊपर होना चाहिए। तो आपको एक रिलायबल रिसोर्स की तरह अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करना है, अपने पोजीशन को बिल्ड करना है। तो पहला था रिस्पेक्ट द पोजीशन ऑफ योर बॉस। दूसरा, अपने आप को हाईली रिलायबल रिसोर्स बनाइए ताकि किसी भी काम के लिए आप पे आपका मैनेजर भरोसा कर सके कि अगर ये काम दिया गया है तो ये होगा या फिर ये होने लायक ही नहीं है। इस लेवल का रिलायबिलिटी होना चाहिए। तीसरा मंत्र, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय हमारा ये काम होता है। हम अगर किसी के अंदर काम कर रहे हैं, एक मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो जेडी में मेंशन नहीं होता है, वो दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक आवर मैनेजर लुक गुड। हमारी वजह से हमारा मैनेजर, हमारा बॉस एक अच्छा इंसान और एक अच्छा प्रोफेशनल दिखे औरों के सामने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक एम्प्लॉय का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू मेक योर मैनेजर लुक गुड। और वो कैसे होता है? जब आप काम अच्छा करते हैं, आपका मैनेजर भी अकाउंटेबल है किसी ना किसी के लिए, और जहां से उनको काम आता है उसके बाद वो आपके पास आता है, काम आपके पास आता है। तो उस काम को जब आप करते हैं, जिस जिस तरीके से करते हैं, जिस क्वालिटी का करते हैं, उसी के अनुसार आपके मैनेजर का इंप्रेशन और रेपुटेशन बनेगा आउटसाइड योर टीम। तो आप याद रखिए कि सिर्फ काम नहीं, बाकी कॉन्वर्सेशंस में भी और बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस होते हैं बहुत लोगों से। इस बात का ख्याल रखिए कि इंस्टेड ऑफ बिचिंग अबाउट योर मैनेजर, saying wrong things about your manager, make your manager look good. That's one of the responsibility as an employee you have. और उसके लिए कुछ अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये करना है आपको कि एक अपना काम अच्छे से करना है, और दूसरा, जहां कहीं भी कोई कॉन्वर्सेशन हो, जहां आपके मैनेजर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसका नाम आ रहा है या उसका कोई रोल आ रहा है, देयर यू हैव टू इंश्योर कि यू मेक योर मैनेजर लुक गुड। चौथी चीज, और ये बड़ा रेयर होता है, लॉयल्टी। आप अगर किसी के लॉयल होते हैं और अगला बंदा थोड़ा-सा भी लॉयल्टी में बिलीव करता है, रिलेशनशिप में बिलीव करता है, तो ट्रस्ट कीजिए कि अगर आप अपने मैनेजर के लिए लॉयल हैं, तो वो मैनेजर भी आपके लिए लॉयल रहेगा और आप दोनों साथ-साथ उस कंपनी में, उस टीम में ग्रो करेंगे, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो लॉयल बनने की कोशिश कीजिए। आपका रिलेशनशिप आपके मैनेजर से सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं है। आप ये समझिए कि हम ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ़िस में गुज़ारते हैं और अपने कलीग और अपने मैनेजर के साथ गुज़ारते हैं। तो जिसके साथ हम ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम गुज़ार रहे हैं, वहाँ अगर हमारे अंदर लॉयल्टी नहीं है या उस रिलेशन में लॉयल्टी नहीं है, तो फिर किस तरह का रिलेशनशिप है ये? फिर एक फ़ॉल्स ढाँचा है जिसके अंदर सब हम एक-दूसरे के साथ खेल रहे हैं। लेकिन खेलते-खेलते आप निकल जाइएगा, वहाँ से भी निकलिएगा, दूसरे कंपनी में जाइएगा, फिर वहाँ खेलिएगा। लेकिन अगर आप अपने मैनेजर को लेके लॉयल होते हैं, तो आपका मैनेजर भी आपको लेकर लॉयल होगा, और जब भी बात आएगी कि आपके ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, तो ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा।
रिमेंबर, मैं बात कर रहा हूँ लॉयल्टी इन जेन्युइन वे। मैं बात चापलूसी की नहीं कर रहा हूँ और यही मेरा 5वां पॉइंट बोनस है। ये सब करने के इस ये सब करने के लिए आपको फर्म एंड रिस्पेक्टफुल होना है, ना कि चापलूस हो जाना है। चापलूसी आपकी पहचान को खो देता है। तो जब आपकी पहचान ही नहीं है, तो बड़ा किसे कीजिएगा, सुरक्षित किसको रखिएगा। ये 5वां टिप है कि चापलूस नहीं बनना है। हमें एक लॉयल, रिलायबल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में अपने मैनेजर, अपने बॉस के साथ आना है। इसका पर्पस यही है। अगर ये चारों चीजें, ये 4 बिहेवियर अपने अंदर आप ले आए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि एक जो इतनी बड़ी समस्या है जिससे सारे एम्प्लॉय जूझते हैं, वो समस्या खत्म हो जाएगी और इस रिलेशनशिप के बाद जो एनर्जी आपकी टीम में होगी, आपका आपके मैनेजर के साथ होगा, वो एनर्जी आपको आपके आपके काम में भी बहुत काम आने वाला है। तो इन 4 चीज़ों को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में और मैनेजर एंड एम्प्लॉयी वाले रिलेशनशिप को सेफगार्ड कीजिए और एक अच्छे माहौल में आप काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।